मेजर जनरल सिवाच, क्या ये दानिशमंदी है कि वहां आप कम से कम सख्त शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आपका एक्शन सख्त हो, शब्द आप सॉफ्ट रखें? देखो, इमरान खान के पास कोई खास चॉइस है नहीं। सख्त तो वो हो सकता है जिसके पास कोई गुर्दा हो। आज पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं। वो सच्चाई है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है बहुत बोल्ड हो गया, बड़े ज्यादा एक्टिविटी करेगा। वो तालिबान के आने से अफगानिस्तान से इतना बोल्ड हो गया, वैसे ही लॉ वो लाना चाहता पाकिस्तान में, और मुझे नहीं लगता वो मानेगा, और ये एक टाइम गेन कर रहा है। नहीं तो क्या हक्कानी नेटवर्क, हक्कानी ग्रुप को, सर एक सेकंड, हक्कानी को इतना प्रोमिनेंस दिलाने के बाद तालिबान की सरकार में आईएसआई ने जो प्रोमिनेंस दिलाया, उसके बावजूद क्या ये साध नहीं पाएगा टीटीपी को तालिबान की सरकार के जरिए? बिल्कुल नहीं पाएगा। देखो, हक्कानी नेटवर्क जो है कि उसके कारण इनको और प्रॉब्लम आ गई है। आज कोई भी मान्यता नहीं दे रहा अफगानिस्तान को, और सच्चाई है वो आइसोलेट हो गया, सिविल वॉर की तरफ जा रहा है अफगानिस्तान। आज उसको कोई लोन नहीं दे रहा, IMF, वर्ल्ड बैंक कोई भी पैसा नहीं दे रहा, चीन किसी को मुफ्त पैसा देता नहीं है, और ऐसे में ये गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी, और ये फेल होके एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, इस्लामिक स्टेट, खोरासान, अल कायदा, ये भी सक्रिय हो गए हैं अफगानिस्तान में। चलिए इसको समझने के लिए जाता हूं जरा जावेद गफ्फारी। बाकी तू मैं से हटकर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, वहाँ ये आशंका खुद इमरान खान ने भी जताई है कि वहाँ तो गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, आप जिस बात को कहते रहे हैं हमेशा कि हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझिए कि हमारा नेबर कौन है, क्या आप लोगों को ये एक बड़ा डेंजर दिखाई देता है, या ये भी टैकल हो जाएगा? दिनेश, सब चीजों को टैकल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप पता क्या, आप कहते हैं मैं हंस रहा था, मैं हंसता पता क्यों कि पाकिस्तान ने कभी इंडिया के इंटरनल मामलात में टांग अड़ाई है? क्या पाकिस्तान ने कभी कहा है कि आसाम में जो हो रहा है वो इंडिया टैकल नहीं कर पा रहा? मुझको हंसी आ रही है, कश्मीर में जो करता है पाकिस्तान, अब वहां का कसाब आकर मुंबई में क्या करता है, इसके बाद आप कहते हैं अंदरूनी मामलों में दखल। जावेद गफ्फारी, मैंने आपसे सवाल कुछ और किया, देखिए इसमें आएंगे ना तो मेरे पास बहुत सारी चीजें, फिर कहीं और चला जाएगा मामला। मैंने आपसे ये पूछा, आपसे ये पूछा आप टैकल कैसे करेंगे अगर गृह युद्ध वाले हालात आपके प्रधानमंत्री को दिखाई दे रहे हैं? आप लोगों की क्या रणनीति है? समझौता अगर आपको बता दी तो फिर फायदा क्या हुआ? पॉलिसी वो जो आपसे शेयर कर दूं या हमारे हुकूमत आपसे शेयर करते तो फिर फायदा वो पॉलिसी नहीं रहती। अरे तो क्या समझौता किया जाएगा? जो हम करेंगे पॉलिसी आपकी समझौते की है, वजीर आजम तो समझौते की भाषा बोल रहे हैं वहाँ। यार दिनेश, आप मुझे इंटरनल चीजें बताओगे? आप मुझे कभी नहीं बताओगे। हम आपको इंटरनल चीजें क्यों बताएं आपको? अरे मैं इंटरनल चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप कैसे निपटेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे को स्ट्रैटेजी बताइए, फॉर्मूला बताइए आप क्या करने वाले। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको वहां पर, क्योंकि आप लोगों ने ये कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई, तो वहां टूटी हुई जंजीरों के साथ अफगानिस्तान आपको बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, या डेंजर तो अब शुरू हुआ है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। नहीं डेंजर हो रहा, आप दिखाना चाह रहे हैं, आप हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं, आपका मीडिया नेगेटिव दिखाता है, इसलिए नेगेटिव लगता है आपको। आपके कान में जो चीजें बताई जाती हैं ना, वो वही बताई जाती हैं जो आप बताना चाहें या आप बताएंगे। आपको जावेद गफ्फारी, बम बारूद बरस रहा है, लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ कत्लो गारत मचा हुआ है, हम ये कह रहे हैं, और इसमें अगर आपको लगता है कि हम प्रोपेगेंडा चला रहे हैं तो आपकी समझ को नमस्ते है। ब्रिगेडियर दत्ता, ये सवाल लेकर मैं आपके पास आने वाला हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।